गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। कल हमने एक 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से एक टॉपिक कवर किया था, इम्पोर्टेंट था वो। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इससे बनेंगे 20 प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे जाते रहेंगे जब तक हिस्ट्री रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कम से कम 4 से 5 हज़ार वर्ड्स यानी शब्दों को कवर करेंगे इसमें हम। तो 15 से 20 मिनट में ये टेस्ट ख़त्म करना होगा। थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। पहला प्रश्न बनता है इससे, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? किसने किया अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जे.एम. सेनगुप्ता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जे.एम. सेनगुप्ता। तो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया जे.एम. सेनगुप्ता ने। इन सभी टेस्ट किया। फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है, भी है इसका आंसर। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है जो स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किए गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा? 1942 का क्रिप्स मिशन फेल हो गया, 1940 का अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो गया, क्योंकि भारत को डोमिनियन स्टेटस दर्जा देने की बात करते हैं दोनों के दोनों, पूर्ण स्वराज्य नहीं। तो कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा था क्रिप्स मिशन के साथ? पहला है सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, तटीय इलाकों में नमक बेचने व बनाने की अनुमति दी जाए, वायसराय सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे। तो ये तो डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा था भारत को, औपनिवेशिक स्वराज्य। तो पूर्ण स्वतंत्रता तो दे नहीं सकता था, इसको तो हटा दीजिए। वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे। तो कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा था, सी है इसका आंसर। देखिए 1942 में आए क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन करना चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। गांधी जी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की, और जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी ने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े यानी जो खादी के कपड़े थे, वस्त्र थे, उनको बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की, और जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे। लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव के कारण वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे तथा बदले में लोग गांधी जी से भी सहानुभूति रखते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में घटनाएं, सूची 2 में है संबंधित स्थिति। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, गांधी जी से रिलेट करती हैं। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, बारदौली किसान आंदोलन कब, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र कब, महात्मा गांधी द्वारा नोआखाली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया गया। तो चंपारण तो सभी को पता होगा, 1917 का चंपारण सत्याग्रह है। बारदौली है 1928 का। महात्मा गांधी द्वारा नोआखाली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया गया 1946 में। और कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र 1939 में दिया। तो ए का हो गया 3 और डी का हो गया 4।
ए का 3, डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी का 2, सी का 1। तो उपरोक्त सूची का सही सुमेल कुछ इस प्रकार से होगा। महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने नोआखाली गए 1946 में, और कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में, बारदोली में किसान आंदोलन 1928, चंपारण सत्याग्रह 1917 का। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम गांधी जी से रिलेट करते हुए 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना, और 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 में रोलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में हुआ। 1919 में ही अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, और 1921 में असहयोग और खिलाफत, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना हुई, यानी स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सके। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग नहीं करने पर जोर देता है, बल्कि साथ में रहने पर ही जोर देता है। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध नहीं किया, ये गलत है। पहला वाला ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जिलों में स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना की गई, तो पहला सही है। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और वह भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तीसरा वाला सही है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, और वार्ता सफल नहीं हुई तथा लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया, यानी डायरेक्ट एक्शन डे, क्योंकि वो अलग होना चाहते थे, पाकिस्तान बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार हो गई? वो चाहते थे युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता देने के तैयार हो गई थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में 1939 में अक्टूबर में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। निम्नलिखित यानी कितने कथन है? यहाँ पर 3 है, कौन सा इसमें सही होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1930 की बात हो रही है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। देखिए, कांग्रेस 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और कांग्रेस ने जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ स्टेटमेंट बनाकर पूछा है, सीधे 4 विकल्प बनाकर पूछता है। अब 2 जहाँ जहाँ है उसको हटा दो, तो ये दोनों कट गए, बाकी पहला सही है और तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। देखिए, नमक सत्याग्रह 3 कारणों से उल्लेखनीय रहा। पहला, इस घटना को यूरोप और अमेरिकी प्रेस के व्यापक कवरेज प्रदान किया। ठीक है, इस घटना को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज प्रदान किया। दूसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो पहला सही हो गया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक सत्याग्रह के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी, तो करेक्ट हो गया पहला। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में। कांग्रेस ने हिस्सा इसमें नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तो 30, 31, 32, तीसरा हुआ था 32 में।
और 1935 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। तीसरा वाला सही है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की? सीधे सीधे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी में कॉमन है। 1930 1930 1930। आंसर क्या है? 12 मार्च 1930। तो गांधी जी ने नमक कर के विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की। 10वां प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। कौन सा इसमें सही होगा? 1929 का लाहौर अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न बने इससे। 1929 में हुआ, दिसंबर 1929 में। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा या पूर्ण स्वराज्य की घोषणा इसमें की गई थी, भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने के लिए। ठीक है। और टॉपिक भी यही रहते हैं, अध्यक्ष कौन था, कब हुआ और मांग क्या थी। तो दूसरा वाला हटा दो, 1 और 3 सही है इसका आंसर। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन दिसंबर में, अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्ण स्वराज या भारत को पूर्ण स्वतंत्र करने की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे वो। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। ठीक है। तो ठीक है, अगर यहाँ सत्याग्रह पूछ लेता तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है, सारे के सारे करेक्ट हो गए। वहाँ साउथ अफ्रीका में जो रहते थे नटाल में, वहीं उन्होंने कर दिया था सत्याग्रह पहला, फिर भारत आने के बाद चंपारण में किया। तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और लगभग 2 दशक वहाँ रहने के बाद 1915 में, जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इनकरेक्ट है, पूछ रहा है। जेडी बिड़ला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। इसकी बात हो रही है, असहयोग आंदोलन का खुला समर्थन किया। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया। और असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहला वाला सही है। 1922 में एक चौरी चौरा की हिंसक घटना हो गई जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग लिया था, ये गलत है। बाकी जेडी बिड़ला ने राष्ट्रीय आंदोलन का या असहयोग आंदोलन का खुला समर्थन किया था। तो गलत कौन सा हो गया? सी। देखिए, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने चौरी चौरा पूर्व में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा की इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.M. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते हुए एक भाषण दिया, जिसमें उस भाषण में उस जज ने कहा, कानून की अवहेलना के कारण गांधी जी को सजा सुनाना जरूरी है, लेकिन यदि भारत में घट रही घटनाओं के कारण सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और सजा से मुक्ति संभव हो तो इससे मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। और फरवरी 1924 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। असहयोग आंदोलन में हजारों की संख्या में किसानों ने, श्रमिकों ने और कारीगरों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है।
वही आंसर है। और जेडी बिड़ला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। ठीक है, कुछ लोग खुला समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग बैक स्टेज से कर रहे थे, अपनी पहचान छुपाकर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 3 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सकें। ठीक है, भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, तो ब्रिटिश भारतीय था वो। बिल्कुल ऐसा कहा था। राजनीतिक गुरु थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कह लो, राजनीतिक परामर्शदाता कह लो। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। ठीक है, उनके राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। बाकी मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोनों के दोनों ही उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अब जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। इस तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ही उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, तो पहला गलत है। बाकी मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, ताकि वो वहाँ के लोगों से मिल सके और उनको जान सके। तो तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विभिन्न लोगों के द्वारा गांधी जी के विषय में कही गई बातों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। कुछ बातें कही गई हैं, बुक्स में हैं, उनको सीधे सीधे पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, किसने कहा ये चीज़। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ये कथन है चंद्रन देवसेन का। और दूसरा एक कथन है असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था, ये लुई फिशर का कथन है। तो ठीक है दोनों, लुई फिशर ऊपर वाला है और चंद्रन देवसेन नीचे वाला है। ठीक है, दोनों के दोनों एज इट इज करेक्ट हैं, ये सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों युग्म सही से मिले थे। इतिहासकार चंद्रन देवसेन, देवसेन नहीं है, देवनेशन है। ठीक है, चंद्रन देवनेशन, चंद्रन देवनेशन ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। तो पहला वाला टिप्पणी सही हो गई। महात्मा गांधी ने अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर, महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का ही, गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम हो गया असहयोग। और असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए परिवाद परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ओटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। देखिए, इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। और कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया। खिलाफत आंदोलन का विरोध नहीं करती कांग्रेस, बल्कि समर्थन करती है। गांधी जी ने समर्थन किया खिलाफत आंदोलन का। तो गलत है तीसरा चौथा वाला स्टेटमेंट, और इम्पोर्टेंट है ये, इस पर प्रश्न बने एग्जाम्स में। तो डी है इसका आंसर। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, पहला सही है, दूसरा भी सही है। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ओटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। और इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक और फ़िलिस्तीन
इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बना सके। तो सी वाला भी सही हो गया, बी वाला भी सही हो गया, डी वाला गलत है क्योंकि कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग से जोड़ने की कोशिश की, असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की खिलाफत आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 3 कथन है, कौन सा इसमें गलत है? देखिए, इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन से 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन के विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। देखिए, ये तो गलत है। असहयोग आंदोलन के विरोध में तो नहीं की थी, क्योंकि कांग्रेस और गांधी जी तो खुद समर्थन कर रहे हैं। ऊपर वाले प्रश्न में था तो असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट। अपने को गलती ढूंढना है, पहला सही है, दूसरा सही है, तो केवल 3 गलत है, बी है इसका आंसर। देखिए, रॉलेट एक्ट की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया। जैसे कि ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार करो, ब्रिटिश कॉलेजों का बहिष्कार करो, ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार करो, कर मत दो। ठीक है। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक तरह से पालन करा तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। और अपने इस संघर्ष को और अधिक विस्तार देते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए। खिलाफत आंदोलन हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्ब इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। तो पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट और तीसरा हो गया इनकरेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संतुष्टियों के आधार पर लाया गया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा एकत्र हुई थी। ये नाम याद रखिएगा, अलग से प्रश्न बनेगा इस पर। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संतुष्टियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया और इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया। रॉलेट एक्ट जो था वो काला कानून था अंग्रेजों का, जिसमें बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के किसी को भी जेल में डाल दिया जाएगा, किसी भारतीय को। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा एकत्र हुई। तो दूसरा वाला सही है। ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जलियांवाला बाग में जो भारतीय जमा हुए थे। लेकिन एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने इस सभा पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। इस दुखद घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान। इंपॉर्टेंट है ये। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 की है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है, और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान ये 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917। तो सबसे पहले 2 आना चाहिए, जहाँ जहाँ 2 है वही आंसर होना चाहिए। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल आएगी 1918 की, ठीक है, ये फरवरी की है। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है, ये मार्च का है। और रॉलेट एक्ट तो 13 अप्रैल 1919, तो 1919। अब सबसे पहला आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1,
और उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 बी। तो गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का जो सही कालक्रम है कुछ इस प्रकार से होगा: चंपारण सत्याग्रह 1917 का, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918 की, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 और रलट एक्ट के विरुद्ध अभियान 1919। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित उपमों पर विचार करेंगे। यह संघर्ष का नाम: चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह। इनके सामने लिखा काश्तकारी की सुरक्षा, श्रम विवाद और लगान माफी। अब सही सुमेल पूछ रहा है, सही सुमेल नहीं है पूछ रहा है, सही सुमेल नहीं है पूछ रहा है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो था वो लगान माफी के लिए था, सॉरी, खेड़ा सत्याग्रह जो था वो लगान माफी के लिए था, और चंपारण सत्याग्रह था काश्तकारी की सुरक्षा, और ये अहमदाबाद मिल हड़ताल श्रम विवाद से थी। तो दूसरा वाला सही है, पहला तीसरा गलत है। गलती बताना है क्या? हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 का, इसमें महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो पहला मिसमैच है। और दिसंबर 1916 में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने गांधी जी को वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन छूट गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी अहमदाबाद मिल हड़ताल के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर महात्मा गांधी ने कपड़े के मिलों में काम करने वाले लोगों के लिए कपड़ों के मिलों में काम करने वालों के लिए कपड़ों में क्या हो रहा है? देखिए, महात्मा गांधी ने कपड़ों के मिलों में काम करने वालों के लिए काम की बेहतर स्थितियों की मांग की, ठीक है, लोग ही थे वहाँ के वो। तो दूसरा वाला सही है केवल, तीसरा गलत है, क्योंकि उन्होंने खेड़ा में फसल खराब होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की थी, ठीक है। तो खेड़ा हो गया लगान माफी के लिए, चंपारण सत्याग्रह हो गया काश्तकारी की सुरक्षा, और अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया श्रम विवाद। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल और तीसरा है लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। ये तीनों लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। ये तीनों नेता उदारवादियों के समर्थक थे। सही बता रहा है। देखिए, तीनों नेता जो है ना, लाल, बाल, पाल, इंपॉर्टेंट है, इन पर प्रश्न बने कई बार, ठीक है। कौन कहाँ से है उस पर भी उत्तराखंड आरओ में प्रश्न बना है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे, और लाला लाजपत राय थे पंजाब से, और ये तीनों के तीनों वामपंथी थे, यानी ये उग्रवादी नेता थे, ना कि उदारवादी। तो गलत है तीसरा वाला यहाँ पर। बाकी ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे, पहला सही है, दूसरा भी सही है। तो सही अपने को बताना है, केवल एक और दो इसका आंसर हो गया। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, तो एक से एलिमिनेट हो जाता है पूरा एग्जाम्स में होता तो प्रश्न। देखिए, पहला वाला सही है, क्योंकि वर्ष 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन ने कई प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के थे लाला लाजपत राय। इस चीज़ को याद रखिएगा। लाल बाल पाल तो याद रखना ही है, कौन लाल बाल पाल है, लेकिन वो लाल बाल पाल कहाँ कहाँ से थे ये भी याद रखना। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों नेताओं का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। तो दूसरा वाला सही हो गया, तीसरा वाला गलत है। इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया था, ना कि उदारवादियों का। तो ये 20 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट थे, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवादी आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को।